अभी हम थे ग्राम सभा शेरपुर के कुछ लोगों के पास, जहाँ से जानकारी चर्चा किए 5 साल में क्या रही योजना प्रधान जी की, इस पे लेके कोई ऐसी कोई खास या परेशानियाँ गाँव वालों से बीच में नहीं निकल के आई कि जिससे हम सवाल करें। फिर भी हम 5 साल में प्रधान जी ने क्या विकास के आयाम खड़े किए, इस पे हम प्रधान जी से बात करें। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। अपना नाम बताइए। तेज कुमार तिवारी। प्रधान जी, हम अभी कुछ ग्राम सभा में कुछ लोगों से बात किया, तो कोई समस्या तो नहीं आई उभर के हमारे सामने। फिर भी कहीं कहीं अब गांव वाले या तो हमें बताए नहीं खुलकर राशन की घटतौली को लेके कुछ लोग कुछ समस्या है कि 1-2 किलो कम मिल जाते हैं। देखिए, गांव पंचायत में की राजनीति में जहां एक और पक्ष होता वहीं विपक्ष भी होता है। तो मेरे संज्ञान में आज तक तो ऐसी बात नहीं आई है। अगर गांव वासियों की ऐसी कोई दिक्कत, ऐसी कोई समस्या परेशानी थी तो उनको मेरे से एक बार अवगत कराना चाहिए था कि राशन में घटतौली हो रही है। मैं उनकी समस्या का हर संभव निदान कराता। उन्होंने हमें हमें भी नहीं बताया, लेकिन हमें लगा क्योंकि वो बता रहे थे कि भैया उसमें साफ सफाई करने में 1 किलो कम हो जाता होगा, लेकिन अक्सर ग्राम पंचायतों में हम देखते हैं। मैंने खुद कोटेदार को एक सख्त निर्देश दे रखे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या, मुझे किसी भी प्रकार की कोई शिकायत उपभोक्ताओं के द्वारा नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि पूर्व में भी कोटेदार रहे, उन लोगों के द्वारा शिकायतों पे मैंने सख्त सख्त कार्यवाही कराई थी, जिस पे नए कोटेदार का चयन हुआ था। अचानक यूनिट कट जाती हैं। ये तो विभाग की अपनी समस्या है, कैसे यूनिट कट जाती है ये तो विभाग जान सकता है। लेकिन कभी आप लोग शिकायत पर आप प्रधान संघ के जिला उपाध्यक्ष हैं, इस बात को लेकर कभी डीपीआर या जिला पूर्ति अधिकारी वगैरह से मिले नहीं? मैंने कई बार ये कहा, तो उन्होंने बताया कि जो है क्षमता से अधिक जो हमारी गांव पंचायत है, जो एक सरकार का मानक है, उस मानक से काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे यहाँ राशन कार्ड बने हुए हैं। तो यूनिट कटाने की बात वो मेरे से करते रहते हैं, लेकिन हम हमेशा ये कहें कि आप जब हर जगह का टारगेट आप पूरा कर लेंगे तभी हमारे यहाँ कोई ऐसी समस्या पाएंगे, तब आप बताइएगा। तो मतलब मानक से ज़्यादा बन जाते हैं, इसीलिए यूनिट कट जाते हैं। अब ये यूनिट क्यों कट जाते हैं, ये तो बार बार जो है कभी आधार मांगना, इन लोगों का जो है अभी तक राशन कार्ड का पूरी तरीके से समस्याओं का निदान नहीं कर पाए हैं। मतलब कोई ना कोई समस्या कोई बताए। ना कोई समस्या बराबर बनाए रहते हैं। आधार कार्ड नाम आधार आधार कार्ड नाम मैचिंग, कहीं उसका बैंक पासबुक की प्रूफ के लिए ऐसी जो है समस्याएं बनी रहती हैं। 5 साल बीत गया, क्या रही 5 साल में कोई 2 उपलब्धियां बताएं। देखिए, एक तो आज़ादी के 70 वर्षों बाद, 70 वर्षों से लगातार हमारी गांव पंचायत में किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ था। मैं जब अपने समर्थन में लोगों से मतों की अपील की, तो हमने उनसे ये वादा किया कि मुझे 5 वर्ष का आप मौका दीजिए, 70 वर्षों बराबर 5 वर्ष का होगा, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। मैंने अपने कार्यकाल में इन 5 सालों में किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे नहीं दर्ज कराए, किसी प्रकार का कोई झगड़ा विवाद फसाद नहीं कराया। कोई भी ऐसा मामला जो भी आपस का रहा हो या गांव की समस्याएं रहीं, उसको ये दृष्टिगत रहते हुए कि गांव का झगड़ा गांव में सुलझाएं, कोर्ट कचहरी हम क्यों जाएं। हर संभव हमारा प्रयास यह रहता है कि गांव की समस्या गांव में ही सुलझ जाए। हाँ, ये तो बात ग्रामीणों ने बताया कि ये प्रधान जी जब से हुए हैं तब से मतलब किसी को बेवजह थाने नहीं जाना पड़ा। मैंने, चाहे वो हमारा पक्ष का रहा हो चाहे हमारे विपक्ष का रहा हो, 100% हर व्यक्ति का सम्मान
करना मैंने अपना ध्येय और उद्देश्य समझा और 100% पे हमने काम किया। हमने पक्ष विपक्ष को दृष्टिगत न रखते हुए 122 आवास हमने अपने यहाँ दिए हैं। 42 आपकी मतलब इस 2020 में 2020 में इसमें मुख्यमंत्री आवास प्लस में कितने आए? इधर पे हमने 21 दिए हैं, भी 9 प्रस्तावित है लक्ष्य। अगर सरकार का लक्ष्य बढ़ेगा तो 9 और होंगे, 31 होंगे। लेकिन हम पूरे की बात करते हैं, अपने पूरे कार्यकाल में 117 आवास हमने लोगों 2011 के हिसाब से 2011 के आधार पे जो सूची रही उसका आधार से लेकर के और जो आवास प्लस को मिला करके दिया। और पहले मैंने ये उद्देश्य रखा कि अपने गांव पंचायत के जितने भी प्रमुख मार्ग हैं उन प्रमुख मार्गों को मैं मेन मार्गों से जोड़ने का काम करूंगा। जो भी मार्ग हमने बनाए हैं वो सब मार्ग सहित और पानी निकास की व्यवस्था हमने की। और ये गांव के मुख्य मार्गों को जोड़ने गांव की रूपरेखा यह मैंने तय की कि यदि गांव के पानी का निकास उत्तरी दिशा में है तो उसके ढाल उत्तरी दिशा में ही ले जाएंगे, यदि पूर्वी दिशा में है तो पूर्वी दिशा में ले जाएंगे, पश्चिमी दिशा है तो पश्चिमी दिशा ले जाएंगे, दक्षिणी दिशा है तो दक्षिणी दिशा में ही ले जाएंगे, जिससे कि पानी के या गांव में जल भराव की समस्या उत्पन्न न हो और लोगों के पानी की निकास का मार्ग सुगम रहे। उसमें उदाहरण के तौर पर मैंने एक मार्ग उमापुर दुल्लापुर मार्ग से लेकर के और प्राथमिक विद्यालय तक मार्ग हमने बनाया था, जिस पे पहले मैंने खड़ंजा निर्माण किया और इंटरलॉक खड़ंजा के मेन मार्ग पे ही हमने मध्य भाग में नाली की व्यवस्था की थी। उसके बाद उस पे विधायक निधि के द्वारा हमने इंटरलॉकिंग की समस्या की थी, जिसमें अंडरग्राउंड हमने नाली बनाई थी सीवर लाइन की तरीके से, जिसमें पूरे मोहल्ले के दोनों छोर के लोगों का एक ही पानी की निकास की व्यवस्था एक ही नाला रास्ते से, उस समस्या का हमने निदान कराया। मतलब पानी निकासी को लेके जो भी समस्या थी वो खत्म हो गई लगभग, हमें भी पूरे गांव में नहीं दिखी। अगर जनता आपको 5 साल के लिए दोबारा चुनती है आने वाले चुनाव में तो क्या योजना रहेगी? मेरी योजना है एक तो खेल का मैदान हो। ये तो खेल का मैदान योगी सरकार ने हर ग्राम पंचायतों के लिए पंचायतों में दिया है। स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो, शिक्षा का स्तर कैसे लोगों का बढ़े, जिसमें से कि हमारे गांव की जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, समूह के माध्यम से कैसे उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि। दूसरा ये मेरा मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के मामले में लोगों का जीवन स्तर बढ़े और कृषि के क्षेत्र में भी हम कौन सी ऐसी अत्याधुनिक फसल का वैज्ञानिकों के द्वारा उनका प्रशिक्षण हो जिससे कि उनका जीवन स्तर उपज बढ़े और जिससे उनका जीवन स्तर बढ़े। यही योजना मतलब आपकी है अगर दोबारा आप जीत के आते हैं? और प्लस जो गांव पंचायत के अंदर जो छोटे छोटे मार्ग हैं उन छोटे छोटे मार्गों को मार्गों से जोड़ना। पूरे विकास खंड में RJSA योजना अंतर्गत पंचायत भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माणाधीन है। एक अभी क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत भी इंटरलॉकिंग का मार्ग वर्तमान में भी प्रस्तावित है, जिस पे आने वाले एक सप्ताह के अंदर उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। 200 मीटर इंटरलॉकिंग है और 200 मीटर नाली है एक साथ, जो SC बस्ती को जोड़ने का काम करेगी क्षेत्र पंचायत के द्वारा अंतर्गत। और शौचालय का निर्माण कार्य हुआ, आंगनबाड़ी केंद्र बना, प्राथमिक जूनियर विद्यालय के जो है कायाकल्प हुआ। ऐसी बहुत सारी योजनाएं व्यक्तिगत लोगों को, सरकार की योजनाएं जो भी थी वो धरातल पे आई और जो भी व्यक्तिगत लोगों को भी कृषि के अंतर्गत व्यक्तिगत लोगों को लाभ मिला। करीब 1 करोड़ रुपया समथिंग लोगों को नगद वितरित किया गया। पाइप के भैंस के नाम पे, बकरी पालन के नाम पे, सुअर पालन के नाम पे और मेड़बंदी के नाम पे, सिंचाई के नाम पे, ऐसा लोगों को अनुदान के रूप में भी दिया गया। खाद बीज भी उपलब्ध निःशुल्क कराई गई।
बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा शेरपुर के ग्राम प्रधान जी, जिससे हमारी वार्ता हुई। गांव में हमने शुरू में ही कहा था, गांव में हमने जब बात किया तो उस तरीके से कोई समस्या उभर के आई नहीं। ये मोई ब्लॉक का यह इकलौता ग्राम पंचायत ही या कह लें। हमने कई ग्राम पंचायतों 10-12 ग्राम पंचायतों घूमी, उसमें से हमें अभी तक कोई ग्राम पंचायत ऐसी नहीं मिली थी जहाँ पानी निकासी की समस्या लेके परेशानियां ना हो। हर गांव में परेशानियां निकली थी और ये आपको हमने अपने कैमरे या न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाया भी था। लेकिन इस ग्राम पंचायत में पानी निकासी की समस्या एक भी नहीं रही है। और जिस गांव में पानी निकासी और रास्ते को लेकर समस्या खत्म हो जाती है, समझ लीजिए उस गांव का विकास मान लिया जाता है। तो 5 साल में उपलब्धियां प्रधान जी की यही रही हैं कि जो गांव के मार्ग थे उन्हें मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किया है। पानी निकासी की समस्या जो भी थी उसे दूर करने का काम किया। अगर जनता 5 साल के लिए दोबारा चुनती है तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले काम होगा और कृषि के लिए वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे की जाए, उपज कैसे बढ़ाई जाए, इस पर लेके इनका जोर रहेगा। हम प्रधान जी को अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि जीते और जनता का दोबारा गांव का दोबारा विकास करें। धन्यवाद।